डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो किया, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमारे पास है जो कि सबको हक देता है, बराबरी का हक देता है। हम भारत के लोग उसका प्रस्ताव, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आदिवासी समाज को, दलित भाइयों को होगा। इसलिए हम इस कानून को नकारते। भेदभाव पूर्ण कानून ही है जो कि हमारे आदिवासी भाई को, दलित भाई को ये कानून से परेशानी होगी और हम उनके साथ खड़े हैं। किस खास समुदाय को मिला ट्रिपल तलाक का फ़ायदा? भूख से लोग जो है तो मर रहे हैं, टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं हम। आप बात करो ना, महंगाई कम करो ना। वहाँ एक भारत की बेटी को नंगा किया गया। जिम्मेदार वहाँ के मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी के है, उनको इस्तीफा खुद ले देना चाहिए। ढोंग क्या करते हो भाई इस्तीफा जा करके? कौन मना? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई आप देखो, नहीं तो हम देख लेंगे। 30 मार्च सन 1947 को संविधान सभा की उपसमिति ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में यूसीसी को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया। 4 लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित किया, वहीं 5 लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तब से लेकर आज तक पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर के विधि आयोग ने आम लोगों से राय मांगी है। आज इसी संदर्भ में हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से चिकित्सक डॉक्टर तनवीर हसन साहब बातचीत करेंगे और हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर भारत में विरोध क्यों हो रहा है, जबकि एक लंबे अरसे से ये मांग होती रही है सभी धर्मों में जो शादी के कानून है, गोद लेने की जो परंपरा है, एक समान कानून लाने की बावजूद इसके विरोध क्यों हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब, पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात चल रही है, जिसके लिए विधि आयोग ने आम लोगों से चर्चा करने की बात कही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भेदभाव जो होते हैं लोगों के बीच में, सभी धर्मों के बीच में, वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस पर 1947 से लगातार एक लंबी बहस का विषय रहा है। हालांकि इसके इतिहास पर प्रकाश अगर हम डालते हैं तो वो काफ़ी प्रभावशाली रहा है। तब से लेकर अभी तक ये चर्चा क्यों जोरों पर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ खास समुदाय के लिए नुकसानदेह होगा, जिसमें आपके आदिवासी हैं या फिर दलित हैं और भी दूसरी जो जाति हैं, इन सब के लिए नुकसानदायक होगा? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कहना ये चाहूँगा कि आपने जो कहा कि यूसीसी आने से भेदभाव ख़त्म होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने भेदभाव ख़त्म करने में बहुत योगदान दिया हिंदुस्तान में। उस समय भी उन्होंने यूसीसी का जिक्र नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो किया, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमारे पास है जो कि सबको हक देता है, बराबरी का हक देता है। हम भारत के लोग उसका प्रस्तावना है। तो कहने का मतलब है कि किसी के खाने में, किसी के पीने में, किसी के रहने में, किसी के रीति रिवाज में, इस सब में अड़ंगा आड़ा लगा करके आप ये कह दीजिए कि भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। इस कानून से आप ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आदिवासी समाज को, दलित भाइयों को होगा। इसलिए हम इस कानून को नकारते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण कानून ही है जो कि हमारे आदिवासी भाई को, दलित भाई को ये कानून से परेशानी होगी और हम उनके साथ खड़े हैं। इसलिए इस कानून को होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये समझिए कि एक तरह से सरकार का प्रोपेगेंडा है, चुनावी एजेंडा है जो है, तो और कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में लागू नहीं होने देंगे और आपने भेदभाव के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर राजा राम मोहन राय की बात को भी अपने इतिहास के पन्ने को खोला। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों दबाव दे रही है कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी धर्मों के बीच में एक समानता का माहौल पैदा होगा? फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह का दबाव देने में लगी है या फिर इसे लागू करने में लगी है? भारतीय जनता पार्टी, आप जो कह रहे हैं ना कि सभी धर्मों का फ़ायदा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को धर्म से हट करके कुछ दिखता है क्या? उनको वो कहते हैं कि ऐसा काम करो कि सभी धर्मों के लोगों को रोज़गार मिलेगा, सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा मिलेगा। तो जो मेन मुद्दा है आप नहीं देख रहे हैं। आप जो है तो खामखा जो है तो ऐसे चीज़ में पड़ रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो बेसिक ज़रूरत है, अभी जो हमारे युवा बेरोज़गार हो गए हैं, वो ज़रूरी है ना कि उसको रोज़गार चाहिए।
आप रोज़गार की बात तो करते नहीं हो, इसलिए कि 9 साल में आपसे कुछ हो नहीं पाया है। अब अंतिम में आप कुछ ऐसा लागू करना चाहते हो जिससे लोगों में जो है तो लोगों का एक दूसरे का भावना आहत हो, वोट बैंक की राजनीति हो, और कुछ नहीं है। ये एकदम फालतू चीज़ है। इसमें बीजेपी एक पैरेलल एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रिपल तलाक को हमने ख़त्म कर दिया तो उसका एक बेनिफिट एक खास समुदाय को मिला, तो उसी तरह से यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा देखिए किस खास समुदाय को मिला ट्रिपल तलाक का फ़ायदा? मुस्लिम कम्युनिटी को। क्या फ़ायदा मिल गया मुस्लिम कम्युनिटी को? ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम कम्युनिटी में है ही पहले से। उसके अनुसार तो ये कहते हैं कि अब तलाक देने का प्रोविज़न ख़त्म हो गया है। देखिए हम पहले कह रहे हैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तलाक का कानून मुसलमानों में पहले से है सो है, मोदी जी कुछ नया नहीं कर दिए हैं। तलाक में है कि भाई एक एक करके आप दो, बहुत बात है उसमें, बहुत बारीकी बात है, जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिनको जानकारी नहीं है उनको ये लोग जो है तो नई नई बात लाते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कहीं कुछ नहीं किया है कि इस धर्म को ये कर दिया, इस धर्म में ये कर दिया। अरे भैया इससे नहीं चलेगा। अब मामला जो है तो हमारी जो है तो रोजी रोटी पर आ बनी है। भूख से लोग जो है तो मर रहे हैं, टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं हम। आप बात करो ना, महंगाई कम करो ना। तो टमाटर तो कहते हैं कि मजबूत राष्ट्रवाद के लिए नरेंद्र मोदी ही काफ़ी है। टमाटर तो 200 रुपये किलो भी होगा तो खरीद लेंगे, 1000 रुपये पेट्रोल होगा तो उसको भरवा लेंगे, LPG 5000 होगा तो उसको भरवा लेंगे। इसके पीछे क्या तथ्य है, इसका क्या तर्क है? अंधभक्ति है और कुछ नहीं है। अगर जो ये कहते हैं वो अंधभक्ति है, और वही कहते हैं जो कि मतलब कि जिसको कि कमाई से वास्ता नहीं है, बाबूजी का बैठ के खा रहा, और कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो बेबाकी से हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इस समय भारत में यूसीसी के साथ पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की भी स्थिति पर चर्चा आम लोगों को देखी जा सकती है, उस पर करते हुए संसद से लेकर सड़क तक उस पर बहस छिड़ी हुई है। पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ, और मणिपुर की जो स्थिति है उसको आप किस चश्मे से देखते हैं? वहाँ की सरकार की क्या स्थिति है या फिर वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है? मणिपुर की स्थिति देखने के लिए किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं है। उसमें किसी चश्मे को किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी समुदाय के चश्मे को लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक भारत की बेटी को नंगा किया गया, और ये हमको सिर्फ यही देखना है कि भारत की मान मर्यादा को शर्मसार हुआ। हम सभी शर्मसार हुए हैं, समझे ना। जिसका जिम्मेदार वहाँ के मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी के है, उनको इस्तीफा खुद ले देना चाहिए। ढोंग क्या करते हो भाई? राहुल गांधी घूमने गए तो आप इस्तीफा पत्र लेके गए, दूसरा आदमी ले लिया, उसके बाद राहुल गांधी आ गए, दो ने इस्तीफा जा करके, कौन मना किया? अरे भाई संभल नहीं रहा, इस्तीफा दो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई आप देखो, नहीं तो हम देख लेंगे। तो अब क्या है, आपसे संभल नहीं रहा है। अब क्या बताएं, मणिपुर की स्थिति को देख के तो आंसू आ रहा है। बीजेपी शासित राज्य है मणिपुर, और 2024 में लोकसभा चुनाव है। फिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता है कहते हैं मोदी जी फिर 2024 में ही आएंगे। एक तरफ विफलता मणिपुर की, और वहीं दूसरी तरफ 2024 का दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही फिर प्रधानमंत्री पद पर आएंगे। ये देखिए, अब दावा आप मना तो नहीं कर सकते हैं ना, सबका अपना अपना शिष्य होता है। मोदी जी जिसके गुरु हैं, उनका जो शिष्य है, आज से नहीं, मतलब आप गुजरात के टाइम से देखिए, गुजरात में भी उनके शिष्य थे। उसके बाद जो है तो देश के विभिन्न खित्ते में आज मणिपुर में भी उनके शिष्य भरे पड़े हैं। तो मैं कोई गलत नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ, वो गुरु है, उनका एक शिष्य होता है, सबका अपना अपना कार्यकर्ता भी होता है। तो वो लोग बोल रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप सब जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर तनवीर हसन साहब थे जो मणिपुर और यूसीसी जैसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी, और यूसीसी को लेकर इसने जो कहा है कि भेदभावपूर्ण इसमें जो रवैया है पहले से वो ख़त्म हो जाएंगे। दरअसल इनके पास ये एक लॉजिक है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी धर्मों में भेदभाव नहीं है। यूसीसी लागू करना और थोपना ये अलग विषय है, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का एक बड़ा बेनिफिट है। हम लोग सभी जानते हैं कि 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर मुद्दों में से यूसीसी भी एक मुद्दा रहा है। अब जनता क्या कुछ तय करने वाली है 2024 में, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी बातचीत डॉक्टर साहब के साथ कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, और यूसीसी और मणिपुर के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए, हमारे उपभोक्ता नहीं बने, तो सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर हमारी बातचीत को अगर पसंद करते हो, अच्छी लगती हो, तो साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।